वैक्स कलर से शेड मारना है इसको। अंदर कौन कौन सी सेल होती हैं, इस स्ट्रक्चर से, इस मॉडल से आप आराम से समझ सकते हैं। लीफ स्ट्रक्चर पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप देखोगे इस धरती पर सन क्या है, एनर्जी का मेन सोर्स है। सन की एनर्जी का मेन सोर्स। उसके बाद जो एनर्जी हर एक प्राणी में ट्रांसफर हो रही है वो कहाँ से आ रही है? ठीक है ना, लीव्स से। क्योंकि आपके लीव्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस में ही हमारा क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है। उस भोजन का प्रयोग हमारे पेड़ पौधे भी कर रहे हैं और सभी जानवर भी कर रहे हैं। कौन कौन सी सेल होती हैं समझते हैं। सबसे ऊपर वाली क्या है, सबसे ऊपर नीचे वाली एपिडर्मिस। क्या नाम है? एपिडर्मिस। ये जो एपिडर्मिस होती है ये बहुत ज्यादा क्या है, देखो बहुत ज्यादा आपस में चिपकी हुई है। ये सेल चिपके हुए ना, कोई बीच में खाली जगह नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो सेल होती हैं ये क्या करती हैं, क्या मदद करती हैं, क्यों होती हैं पत्ती में? तो ये क्या करते हैं, आपके बहुत ज्यादा ठंडे गर्म वातावरण से पत्ती की रक्षा करती है। कौन? एपिडर्मिस। ठीक है ना। अब इसके बाद एपिडर्मिस के बाद नेक्स्ट आपका क्या आता है, ये कॉलम के आकार की सेल आ गई हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मीजोफिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोफिल्स। आपके जो छोटे मोटे टुकड़े जैसे दिख रहे हैं ये भी मीजोफिल्स हैं, और ये जो बड़े दिख रहे हैं कॉलम के आकार के, ये भी मीजोफिल्स हैं। तो आपके ये जो कॉलम के आकार के मीजोफिल्स होते हैं इनको कहते हैं पेलिशेड मीजोफिल्स। क्या कहते हैं? पेलिशेड मीजोफिल्स। और जो टुकड़ों में है आपके, इसको कहते हैं स्पंजी मीजोफिल्स। क्या कहते हैं? स्पंजी मीजोफिल्स। इन मीजोफिल्स के अंदर आपको ग्रीन कलर की संरचना दिख रही है ना। ये ग्रीन कलर की संरचना ही हमारी क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता है? यही तो फोटोसिंथेसिस करता है ना। आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है, कि पत्तियां क्या करती हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन का निर्माण करते हैं। तो वो क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति कहाँ उपस्थित है? क्लोरोप्लास्ट हमारे मीजोफिल्स में उपस्थित है। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस भी कहाँ होता है? मीजोफिल्स में ही होता है। समझ में आया? अब देखो मीजोफिल्स, एपिडर्मिस हो गया, मीजोफिल्स हो गया। अब इसके बाद हमारी एक अलग सी संरचना यहाँ पर आ रखी है। तो ये संरचना हमारी है वेस्कुलर बंडल। क्या है? वेस्कुलर बंडल के अंदर दो सेल हैं, जाइलम और फ्लोएम। ये हमने पढ़ रखा है कि जो जाइलम यानी जौ से आ रहा है, तो जाइलम क्या काम करता है, जड़ों से जल को पौधे के हर भाग तक पहुँचाने का कार्य करता है। और फ्लोएम क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस में जिस ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रखा है, जिस भोजन का निर्माण हो रखा है, उसको पौधे के हर भाग तक पहुंचाने का कार्य वो करता है। ठीक है ना। तो ये जाइलम और फ्लोएम का कार्य हो गया। आपको ये समझ में आई संरचना? ठीक है ना। तो आपकी ये क्या है, लीफ सेल स्ट्रक्चर की लीफ के अंदर कौन कौन सी सेल है? तो दो आपकी क्या है, एपिडर्मिस है, दो आपकी मीजोफिल्स हैं, और एक आपका क्या है, वेस्कुलर बंडल